हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा अनबॉर्न बेबी होता है वो पेट में ही रह के क्या क्या चीज़ें सीख सकता है। 7 चीज़ें, वो 7 इंटरेस्टिंग चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। आप इस चीज़ को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी महिला प्रेग्नेंट होती है वो जानती है कि बच्चा बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रहा होता है, उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ अंदर चल रही होती हैं बेबी की, और यहाँ तक उसने लर्निंग भी स्टार्ट कर दी होती है। वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने लग जाता है। आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एकलव्य ने जो चक्रव्यूह भेदना होता है वो अपनी माँ के पेट से ही सीख लिया था। कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चे अपनी माँ के पेट से सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे वो 7 इंटरेस्टिंग चीज़ें कि जो बच्चे अंदर पेट में रह के हमारे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़ होती है कि बच्चा ब्रीथ करना सीख रहा होता है अंदर, मतलब वो सांस लेना सीख रहा होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको कि बच्चे जब हमारे पेट में रहते हैं तो वो सांस नहीं ले सकते हैं। वो मदर की सांस से ही अपना ऑक्सीजन लेते हैं, अपना ब्लड फ्लो लेते हैं, वो खुद से सांस नहीं लेते हैं। लेकिन बच्चे प्रैक्टिस करते हैं सांस लेने की। जब हमारा 20 से 26 वीक चल रहा होता है, इस बीच में बच्चे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं सांस लेने की। और वो प्रैक्टिस के साथ साथ में क्या होता है कि कुछ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो उसको अपने मुंह में लेना शुरू कर देते हैं, और ये बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल है। बहुत सारे बच्चे एमनियोटिक फ्लूइड पीते हैं और फिर उसको निकाल भी देते हैं, और बहुत सारे बच्चे हिकअप्स लेते हैं। इस टाइम जब वो उनके एमनियोटिक फ्लूइड मुंह में चला जाता है तो उनको हिचकियाँ आती हैं, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। आपको बहुत बार हिचकी फील हो रही होंगी तो आप समझ जाइए कि बच्चा जो है वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब सांस लेने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बच्चा अंदर ही सांस लेना सीखता है कि जब वो इस वर्ल्ड में आएगा तो वो किस तरीके से सांस लेगा। दूसरी चीज होती है कि बच्चा सीखता है साउंड को सुनना। मतलब जब आपका बेबी लगभग 20 वीक के अराउंड होता है तब उसका जो ईयर्स होते हैं, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर के ईयर्स हो, चाहे बीच की जो ईयर की लेयर रहती है वो हो, पूरी तरीके से आपके बच्चे के ईयर इस टाइम तक डेवलप हो चुके होते हैं, और बच्चा जो है बाहर की साउंड को सुन सकता है। आप देखेंगे कभी भी जब जोरदार कोई आवाज होती है तो बच्चा हलचल करता है। तो इस तरीके की चीजें आपके साथ अगर होने लग गई हैं तो समझिए कि बेबी आपका ये सारी चीजें सीख रहा है अंदर बॉम्ब में। इसके साथ ही जब हमारी प्रेगनेंसी 20 वीक से आगे बढ़ चुकी होती है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप अपने बच्चे से बात करें। इस टाइम अगर आप बच्चे से बात करेंगी और बच्चे को इसका पता चल जाएगा कि आप बच्चे से बात कर रहे हैं, एक रेगुलर आप रूटीन बना लीजिए बच्चे से बात करने का। तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगी, लगभग 10-15 दिन आप ये रूटीन बनाइए, आप देखेंगे कि बच्चा आपके बात करने पे आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि वो आपकी बात को सुन सकता है। तो इस चीज को आप जरूर करें, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। गर्भ संस्कार की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वो सुनिए, उस तरीके से आप बच्चे से बात करने की कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चा किस तरीके से आपकी बातों का रिस्पॉन्स कर रहा है। नेक्स्ट चीज होती है कि आप देखेंगे कि बच्चा टेस्ट फील करना सीख जाता है। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती है आपको पता चल जाएगा कि आपके बेबी को क्या पसंद आ रहा है, किस तरीके का टेस्ट वो पसंद कर रहा है। जैसे मुझे पता था कि मेरे बेबी को टेस्ट मीठा पसंद है, जैसे ही मैं कुछ मीठा खाती थी वो उस पर रिस्पॉन्स करता था। बहुत सारे बच्चों को खट्टा पसंद होता है, बहुत सारे बच्चों को नमकीन पसंद होता है। तो जैसा भी टेस्ट आप लेंगी बच्चा उस पर रिस्पॉन्स करेगा। आप देखेंगे कि बच्चे को टेस्ट समझ में आने लग गया है। वो क्या होता है, जो हम जो भी खाते हैं वो हमारे एमनियोटिक फ्लूइड में घुलता है, और वो बच्चा उस टाइम पे खा रहा होता है या पी रहा होता है तो उसको टेस्ट फील होता है और बच्चा उस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट चीज जो बच्चा बॉम्ब में हमारे सीख रहा होता है, जो हमारे पेट पे रह के बच्चा सीख रहा होता है, वो होता है मूव करना या फिर कोई भी एक्टिविटी करना। अभी क्या होता है, जैसे ही हमारी 20 वीक से आगे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपको थोड़ा थोड़ा किक्स फील होना शुरू हो जाते हैं, अच्छे से किक फील होने लगते हैं, बच्चे का मूवमेंट पता लगने लगता है। आपको कभी कभी लगेगा कि बच्चा पूरा घूम गया है इस तरीके से, या फिर वो अपने हाथ चला रहा है या फिर वो पैर चला रहा है, इस तरीके से बच्चे का मूवमेंट फील होने लग जाते हैं, बच्चा मूव करना सीख रहा होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान दे सकती हैं, आपका बच्चा मूवमेंट करना भी हमारे पेट से ही सीख जाता है। नेक्स्ट चीज, बच्चा आपके स्ट्रेस का रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, कोई टेंशन है, कोई दिक्कत हो रही है आपको, तो उसका रिस्पॉन्स भी बेबी करता है। इसीलिए बोलते हैं कि बिल्कुल भी आपको प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं लेना है। आप देखेंगे अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो बच्चे का सुस्त हो जाएगा, बच्चा शांत हो जाएगा, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होने लग जाती हैं, आप इस चीज़ को फील कर सकती है। अगर आप रोएंगी तो बच्चा परेशान होता है अंदर, तो आप इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बिल्कुल भी
स्ट्रेस नहीं लेना है, हैप्पी रहना है। अगर आप हैप्पी रहेंगी तो आपके हाथ में एक हैप्पी बच्चा आएगा, इसीलिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बच्चा इसका रिस्पॉन्स आपको जरूर करता है। नेक्स्ट चीज जो आप फील कर सकती है वो है आपका बच्चा आपके साथ बाउंड फील करने लग जाता है। आप बच्चे के साथ अगर बात करेंगी तो आपकी बच्चा बात सुनेगा भी, उस पर रिस्पॉन्स भी करेगा, क्योंकि वो आपके साथ एक बाउंडिंग फील करता है। जब वो बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो वो सिर्फ माँ के साथ ही रहना चाहता है, और जब माँ बोलती है तो आप देखेंगे कि बच्चा एकदम शांत हो जाता है। तो यही होता है कि वो आपके साथ जो पेट वाला बॉन्ड है वो फील करने लग जाता है, और जब वो जन्म लेता है तो उस चीज को आप देख सकती हैं कि आपके बच्चा आवाज पहचानता भी होगा, आपकी आवाज पे वो रिस्पॉन्स भी करेगा। तो ये चीज भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट चीज जो आप फील कर सकती है कि बच्चा अपने आप को तैयार कर रहा होता है। जो हमारे प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ होता है उसमें बच्चा अपने आप को रेडी करता है बाहर आने के लिए, अपने अराइवल के लिए। तो आप देखेंगे कि बच्चा अपने आप को इस टाइम टच करने लगता है, अपने पैरों के अंगूठे को चूसने लगता है, यॉन करने लगता है, मतलब जम्हाई लेने लगता है। इस तरीके की चीजें बच्चा करने लगता है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज वो अपने पेट से ही सीख के आता है। तो ये सारी चीजें आप फील कर सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।